बाइकॉट तुर्की। भारत उन सारी चीजों को भूल के ऑपरेशन दोस्त चला के तुर्की की मदद करता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन से की वजह से हम तुर्की को धोखेबाज बोल रहे हैं। तो जय हिंद सभी को। होता क्या है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की गवर्नमेंट द्वारा 7 मई को चलाया जाता है, तो उसके बाद जब पाकिस्तान अटैक करता है दोबारा से इंडिया पे 8 से 9 तारीख की रात को, तो ड्रोन से 300 से 400 ड्रोन से द्वारा अटैक होता है लेह की बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और उसी के बाद शुरू हो जाता है बाइकॉट तुर्की। और आज सारे लोग इकट्ठा होकर के इंडिया के हर जगह से बाइकॉट कर रहे हैं तुर्की को, तुर्की के प्रेसिडेंट को, और तुर्की को गद्दार बोल रहे हैं, धोखेबाज बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दोगला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है कि इसकी वजह से हम तुर्की को धोखेबाज बोल रहे हैं, और थोड़ा सा जानेंगे कि किसके भारत के साथ रिलेशन कैसे रहे हैं और भारत ने इसके साथ क्या किया है। फिर भी उसके बाद भी तुर्की ने भारत को धोखा दिया और पाकिस्तान की हेल्प की, जिसकी वजह से आज तुर्की को बाइकॉट कर रहे हैं और तुर्की की जीडीपी गिरने जा रही है काफी। तुर्की के बारे में थोड़ा सा जाने तो तुर्की एक ब्लैक सी के पास लगा हुआ एक कंट्री है, छोटा सा, ठीक है। अगर देखोगे तो ये पड़ता है आपका टर्की, और टर्की के ऊपर पड़ता है ब्लैक सी, इधर जॉर्जिया पड़ जाता है, और इधर आर्मेनिया पड़ जाता है, इधर अजरबैजान पड़ जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा देखें भारत के साथ इसके आज तक संबंध कैसे रहे हैं और इसने भारत के साथ कैसा व्यवहार किया है, क्योंकि इसी के बाद एहसान गिनाएंगे टर्की के ऊपर, और उसके बाद दोगलेबाज क्यों बोलते हैं ये जानेंगे। होता क्या है, जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तब भी जो टर्की था वो किसका साइड लेता है, वो अमेरिका का साइड लेता है, वो अमेरिका की तरफ से रहता है। और अमेरिका हमेशा से ही वार चाहता है कि लड़ाई होती रहे, उसका वेपन्स बिकता रहे। चलो इसे छोड़ते हैं, भारत के रिस्पेक्ट में देखते हैं। भारत के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो जब पाकिस्तान इंडिया के बीच में वार होता है आजादी के बाद, तो उस टाइम भी कौन पाकिस्तान की हेल्प करता है? टर्की भाई साहब वेपन्स पहुंचाते हैं, सैन्य बेसिक आर्मी की और वेपन्स की हेल्प करते हैं पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जाके, ठीक है। अब उसके बाद जब फिर से जंग होती है हमारी 1965 में लड़ाई होती है, तो उस टाइम भी टर्की किसकी हेल्प करता है? पाकिस्तान की हेल्प करता है। देखो, पाकिस्तान की हेल्प करता है। और उसके बाद 75 में जब लड़ाई होती है, तब भी टर्की ने पाकिस्तान की ही हेल्प की थी। अब इतना सब होने के बाद, चलो वो बहुत पुराना मैटर था, लेकिन जब अभी अपने यहां से 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल रिमूव किया जाता है जम्मू कश्मीर से, तब पाकिस्तान इस मैटर को यूएनओ में उछालता है। और यूएनओ में भी कौन सपोर्ट करता है पाकिस्तान को? टर्की सपोर्ट करता है। हमेशा से ही टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। कौन से मैटर पे? कश्मीर वाले 370 आर्टिकल मैटर में, और बोलता है कि पाकिस्तान सही है और भारत के अगेंस्ट जाके। ये 2019 का मैटर है। उसके बाद अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, वहां के आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था, क्योंकि उन्होंने भारत के इनोसेंट लोगों को मारते रहते हैं, और अभी भी मारा है 30 लोगों को। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर हमारी गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन फिर भी टर्की के प्रेसिडेंट को खुदला सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये हैं वो भाई साहब जो पाकिस्तान का खुला सपोर्ट करते हैं। ये हैं, खुला सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का। अब इसी के बाद 7-8 तारीख की रात में जब पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, तो वो लेह की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत में, उसमें 400 ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन S-400 मिसाइल रसिया की जो है उसके द्वारा मार के गिरा दिया जाता है। अब उसी के बाद से इन भाई साहब को धोखेबाज कहा जाने लगा, दोगला कहा जाने लगा, और बाइकॉट का नारा शुरू हो गया इंडिया पे टर्की की तरफ से, जो कि होना चाहिए। रीजन मैं बताता हूं। होता क्या है, यहां पे फरवरी 2023 में यहां पे आता है बहुत बड़ा अर्थक्वेक। इसमें लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है और लगभग 1.5 लाख लोग इंजर्ड होते हैं, और यहां की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। देखो, यहां की हालत कुछ ऐसी हो गई है। ये हालत हो गई थी यहाँ की। और उस टाइम पे जब ये हालत यहाँ की हो गई थी, 1.5 लाख लोगों इंजर्ड हुए, पता नहीं कितने लोगों का घर टूटा, 1 लाख लोग मारे गए। उसके बाद भारत के साथ इसने आज तक इतना बर्ताव ऐसा किया था, हमेशा भारत का विरोध किया था। उसके बाद भी भारत क्या करती है? ऑपरेशन दोस्त चलाती है अपने यहाँ से। ऑपरेशन दोस्त चला के हमारे यहाँ की ये जो आर्मी है, ये जाती है वहाँ पे और लोगों की मदद करती है, लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा देती है, रेस्क्यू करती है, वहाँ पे रिसोर्सेस पहुँचाती है, खाने पीने का सामान देती है। ये कब की बात है? 2023। अभी सोचो, इसने हमारे साथ इतना गलत किया, आज तक में हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी भारत उन सारी चीज़ों को भूल के ऑपरेशन दोस्त चला के तुर्की की मदद करता है, वहाँ के लोगों की हेल्प करता है।
ठीक है, ये सारे के सारे देखो हमारे सोल्जर वहां पे गए थे इनकी हेल्प करने। और एक इसी बीच में एक इंसिडेंट और दिखाता हूं तुमको, बहुत प्यारा सा। होता क्या है कि जब वहां पे लौट रहे थे हमारे यहाँ के लोग वहां की हेल्प करके, हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ की आर्मी जब उनकी हेल्प करके, उनको अच्छे से ट्रीट करके, उनकी हेल्प करके लौट रही थी रेस्क्यू करके, तो देखो ये एक टर्की लेडी है और यहाँ पे हमारे यहाँ की एक डॉक्टर हैं, आर्मी की डॉक्टर हैं, जो कि जब लौट रहे थे तो टर्की की लेडी हमारे यहाँ की आर्मी डॉक्टर की को किस करती है। रीजन क्या रहता है, कहती है आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है। और मैं नहीं बोल रहा, देखो पढ़ो भी, ये क्या लिखा है, टर्किश वुमेन किसेस इंडियन आर्मी डॉक्टर इन मूविंग फोटो फ्रॉम अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट। जब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने भेजा था हमारे यहाँ के आर्मी के सोल्जर को, डॉक्टर को, तो वहाँ पे हेल्प करने के बाद सोचो वहाँ की लेडी किस कर रही है, कितना अच्छा व्यवहार है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने इतनी हेल्प की, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी हेल्प की, फिर भी उसके बाद भी होता क्या है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला के हमारे यहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के आतंकवादियों को मारती है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये पाकिस्तान को खुला सपोर्ट देते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ के ही ड्रोन्स रहते हैं जो एसएस गार्ड करके एक यहाँ के ड्रोन्स है, और ये देते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान 400 ड्रोन से अटैक करता है हमारे यहाँ की लाइन ऑफ कंट्रोल लेह पे। और उसी के बाद से जब पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये जो ड्रोन हैं ये कहाँ के हैं, ये बने हुए हैं टर्की के। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। तब हमारे यहाँ के लोगों में ये बात फैलती है और लोग बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। और अभी जैसे गवर्नमेंट वहाँ पे लखनऊ में कुछ इनके ऑर्नामेंट्स रहते हैं टर्की के, जो गहने वहने डिजाइन के, वो भी बाइकआउट होना शुरू हो जाते हैं। और उसी के बीच अभी मेक माई ट्रिप जो ऐप है, वो उसके फाउंडर बताते हैं कि जो टर्की जाने वाली फ्लाइट थी वहाँ पे 110% कैंसिलेशन का रेट हो गया। मतलब सारे लोग वहाँ से अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ऐसे लोगों को औकात दिखानी भी चाहिए, क्योंकि ये पहले का भारत नहीं है कि सारी बातें सुनता बैठेगा। आज का भारत है, जो बुरा करेगा, जो आतंकवाद का समर्थन करेगा, उसके मुंह पर जाकर के ये बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और इनको तभी एहसास होगा जब इनकी जीडीपी डाउन जाएगी। तो अब ये रोना शुरू कर दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और हो क्या रहा है कि टर्की में भी पाकिस्तान के लोग, इंडियन के जो टूरिस्ट जा रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान के लोग किडनैप कर ले रहे हैं। और फिर भी अभी यहाँ के बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे सेफ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इंडियन के साथ। इसीलिए अब सारे लोग अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं, और कैंसिल करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तभी औकात में आएंगे। और यही पूरा मैटर था कि टर्की को क्यों इतना बाइकआउट किया जा रहा है। और आपको भी करना चाहिए। टर्की वर्की घूमने जाने से अच्छा आप अपने इंडिया पे ही घूमो। घूमने जाना है अदर कंट्री चली जाओ जो इंडिया के साथ है। तो ये था पूरा मैटर। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है कमेंट करके बता सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाइकआउट तुर्की।